25 स्कूल रोज बंद हो रहे हैं। जिस देश में आविष्कारक और वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति जेल में डाल दिए जाएं, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाए, उस देश में आप उम्मीद करते हैं कि नीति निर्माता आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचेंगे। नीति आयोग की सरकारी रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि सरकारी स्कूलों पर ताले लगाए जा रहे हैं। 94,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आखिर क्यों? सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ने जाता है? निर्मला की बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ती है, पीयूष गोयल का बेटा हार्वर्ड में, शिवराज सिंह चौहान का बेटा पेंसिल्वेनिया में पढ़ता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा पढ़ता है येल यूनिवर्सिटी में, एस जयशंकर का बेटा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है। सरकारी स्कूलों में पढ़ता है गरीब का बच्चा। गरीब स्कूल भी नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? आपकी चुनावी रैलियों में जाएगा। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस देश में आज हर छोटी सी बड़ी चीज पर मेड इन चाइना लिखा होता है। हम इस काबिल भी नहीं बना पाए बच्चों को कि एक दिवाली की लाइट तक वो बना सकें इस देश में। और बनाए भी कैसे? सोनम वांगचुक ने भारतीय सेना के लिए एक टेंट बनाया था। जो जवान माइनस के टेम्परेचर में हड्डियां गलाते थे, उनके लिए बड़ी राहत दी थी। क्या हुआ उनके साथ? 170 दिन तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। जेल से बाहर आए तो आज सोनम वांगचुक आपके बच्चों के भविष्य के लिए जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। जंतर मंतर पर 2 हफ्ते से भूखे पड़े हुए हैं। ऐसे माहौल में आप उम्मीद करते हैं कि आपको शिक्षा मिलेगी, आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी? क्या किसी ने मई और जून की गर्मी में पेपर देने जा रहे बच्चों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए हैं? क्या धूप में पढ़ने जा रहे बच्चे आपके बच्चों के लिए किसी ने सड़कों पर टेंट लगाकर प्याऊ लगवाए हैं? ये सब छोड़िए। स्कूलों की छत गिरने से बच्चे मरते रहे, पेपर लीक पर बच्चे मरते रहे, बच्चों ने विरोध किया तो उनके खिलाफ एफआईआर तक की गई, उन्हें डिटेन किया गया। तो नीति आयोग की रिपोर्ट कुछ अलग नहीं कह रही, लेकिन जो भी कह रही है उसे आपको जान लेना जरूरी है। फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में उसी पर बात करेंगे आज। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है। नाम है स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोडमैप फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट। रिपोर्ट कहती है कि पिछले 10 सालों में देश में 94,000 स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। रोजाना औसतन 25 स्कूलों पर ताला लगाया जाता रहा है। जहां एक तरफ सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। प्राइवेट स्कूलों की संख्या 2,88,000 से बढ़कर 3,39,000 तक पहुंच चुकी है। क्या कारण है कि सरकारी स्कूल बंद करके सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाह रही है और सब कुछ प्राइवेट हाथों में देना चाह रही है? थोड़ा और बाल की खाल निकालते हैं। स्कूलों को मुख्यतः 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहला है प्राइमरी स्कूल, जहां क्लास 1 से 5 तक की पढ़ाई की जाती है। दूसरा है अपर प्राइमरी स्कूल, जहां क्लास 6 से 8 तक की पढ़ाई की जाती है। तीसरा है सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल, जहां क्लास 9 और 10वीं की पढ़ाई की जाती है। चौथा है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां 11वीं और 12वीं के लिए लोग पढ़ने जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं। रिपोर्ट कहती है 2014-15 में अपर प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल में जाने वाले बच्चों का रेट 91% था। 24-25 में ये रेट 86% रह गया। यानी प्राइमरी तक की पढ़ाई करने के बाद जहां पहले 100 में से 9 बच्चे आगे की पढ़ाई छोड़ देते थे, वहीं अब 14 बच्चे पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं अपनी। ड्रॉप आउट रेट प्राइमरी क्लासेस में तो कम है, 0.3% है, लेकिन अगर आप अपर प्राइमरी लेवल पर जाएंगे तो 3.5% हो जाता है। और जैसे जैसे आप सेकेंडरी स्टेज तक पहुंचते हैं, जैसे जैसे फीस बढ़ती जाती है, तो ड्रॉप आउट रेट भी 11.5% तक पहुंच जाता है। क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके या पढ़ा सके अपने बच्चों को। गरीब किसान मजदूर 5वीं के बाद बच्चों को काम पर लगा देते हैं। महीने का 8 से 10 हजार कमाने वाला आदमी अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजकर कहां से लाएगा महीने की 1,000-1,200 की फीस? याद कीजिए, आप प्राइवेट स्कूलों में जब आप पढ़ते थे तो थोड़ी सी फीस लेट हो जाती थी, 2 दिन 4 दिन, तो टीचर किस कदर बेइज्जत करते थे, क्लास से बाहर खड़ा कर देते थे। यही वजह है 2014-15 में 26 करोड़ 95 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल में दाखिला लिया था, लेकिन 2024-25 आते आते यह संख्या घट करके 24 करोड़ 69 लाख रह गई है। 2 करोड़ 25 लाख बच्चे कहां गए? पढ़ने वाले बच्चे कम क्यों हो रहे हैं? सरकार इस गिरावट के पीछे कई वजह बताती है, जैसे रैशनलाइजेशन पॉलिसी, पेरेंट्स का रुझान प्राइवेट स्कूलों की तरफ बढ़ना, वाह, और जन्म दर का कम होना। रैशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत क्या होता है कि कम बच्चे वाले स्कूल को पास के किसी दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया जाता है। मर्जर सबसे बड़ा कारण है, सरकार खुद मान रही है। जब गांव, देहात और आदिवासी इलाकों के बच्चों को स्कूल तक पहुंचने के लिए और लंबा सफर तय करना पड़ता है, तो बहुत से बच्चों की पढ़ाई बीच में रुक ही जाती है। सिर्फ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ही पिछले 10 सालों के दौरान तकरीबन 40,000 स्कूलों का मर्जर किया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीब 27,000 प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करने की खबरें सबने सुनी हैं। ये खास तौर पर वो स्कूल थे जिनमें 30 से भी कम बच्चे थे। तो क्या हुआ? 30 से कम बच्चे पढ़ नहीं सकते? योगी सरकार का कहना था कि इस मर्जर से जो बिल्डिंग खाली होंगी उसे बाल वाटिका यानी प्री प्राइमरी स्कूल में बदल दिया जाएगा।
इस मर्जर के विरोध में पूरे सूबे में प्रदर्शन भी किए गए थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि गरीब, मिडिल क्लास, दलित और आदिवासी समुदायों के बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे और 2 लाख से भी ज्यादा शिक्षक भर्ती खत्म हो जाएंगी। लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। मैं फिर कह रहा हूँ, सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता है? गरीब, मजदूर, दलित, आदिवासी के बच्चे ही पढ़ते हैं मैक्सिमम। अब यहाँ उत्तर प्रदेश के एक निर्देश की ओर ध्यान देना चाहिए, जिसमें प्राइमरी स्कूल में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु को 6 वर्ष कर दिया गया है। दशकों से 5 साल की उम्र को ही पहली कक्षा का मानक माना जाता रहा है। बिना किसी व्यापक जागरूकता अभियान के इसे लागू करने से गरीब और ग्रामीण परिवारों में असमंजस की स्थिति है। सरकार 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए सरकारी स्तर पर आंगनबाड़ी के जरिए बाल वाटिका शुरू करने को कह रही है और इसे प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू करने की बात कह रही है। प्राइवेट स्कूल इस खेल में दशकों से आगे हैं। उन्होंने पहले से ही प्ले स्कूल, प्री नर्सरी, नर्सरी और केजी का एक समानांतर आलीशान ढांचा खड़ा कर रखा है, जो उनके लिए कमाई का जरिया बना हुआ है। सरकारी बाल वाटिका इस चमक दमक वाले प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर से कैसे मुकाबला करेगी? नीति में इसका कोई व्यवहारिक खाका नहीं बताया गया। बाल वाटिका को जमीन पर उतारने का जिम्मा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर डाला जा रहा है। सोचिए, जो पहले से ही कुपोषण मिटाने के लिए, पल्स पोलियो पिलाने के लिए, चुनाव ड्यूटी और डेटा फीडिंग जैसे दर्जनों गैर शैक्षणिक कामों के बोझ तले दबी हुई हैं, उन्हें यह काम दिया गया। पिछले साल टीचिंग मेथड्स के लिए कुछ वर्कशॉप जरूर हुई, लेकिन कुछ दिनों की वर्कशॉप से एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पेशेवर प्री स्कूल टीचर में नहीं बदला जा सकता। जब तक समर्पित और नई नियुक्तियां नहीं होंगी, यह योजना कागजी बनकर रह जाएगी। एक तरफ गरीब का बच्चा आंगनबाड़ी की अधूरी व्यवस्था में फंसा हुआ है, दूसरी तरफ अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूलों की नर्सरी में भविष्य तैयार कर रहा है। यही गरीब बच्चा कल को बड़ा होगा तो सरकारी नौकरी की तैयारी में आएगा, क्योंकि ये बीए करेगा, बीएससी करेगा, और कौन प्राइवेट वाला इनको रखेगा? तैयारी करते करते बूढ़ा हो जाएगा सरकारी नौकरी की, लेकिन पूरी भर्ती नहीं होगी। लेकिन प्राइवेट में पढ़ने वाला आईआईटी, आईएम जाकर के विदेश में नौकरी करने चला जाएगा। यही हमारे देश का सच है। आप पिछले 10 साल का छोड़कर इसी साल की बात कर लीजिए, 2025-26 का डेटा देख लीजिए। पूरे देश में टोटल 4791 स्कूल बंद किए गए एक साल। और सबसे खास बात पता है क्या है? इसमें आधे से भी ज्यादा स्कूल यानी लगभग 2426 सिर्फ मध्य प्रदेश के थे, डबल इंजन की सरकार जहां पर है। इसके बाद 1392 स्कूल तेलंगाना, 568 वेस्ट बंगाल, 474 आंध्र प्रदेश, 369 तमिलनाडु, 281 कर्नाटक और 266 हिमाचल के रहे। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में थे, तो उसकी बात कर लेते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने एक पीआईएल पर सुनवाई की, जो एक सोशल वर्कर और एडवोकेट बीएल जैन ने दाखिल की थी। यहां 1895 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी टीचर मौजूद नहीं है, यानी स्कूल की बिल्डिंग तो खड़ी है लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं है। 3400 स्कूलों में शौचालय तक की सुविधा नहीं है और तकरीबन 10,000 स्कूलों में बिजली नहीं है। इसी पीआईएल ने कैग रिपोर्ट के हवाले से बताया कि राज्य में टीचर्स के जितने पद स्वीकृत हैं, यानी तकरीबन 2,89,000, उनमें से करीब 40% मतलब 1,15,000 पद खाली पड़े हुए हैं। यूपी का भी यही हाल है, लाखों पद खाली हैं। मध्य प्रदेश में तो हर 10 में से 4 टीचर की कुर्सी खाली है। कुछ स्कूलों में छात्र नहीं है, मतलब पढ़ने वाला ही नहीं है, फिर भी वहां पर टीचर तैनात किया हुआ है। लबुलवाव यह है कि संसाधनों का बंटवारा भी इतना बेतरतीब है कि कहीं फालतू टीचर बैठे हैं तो कहीं बच्चे टीचर के इंतजार में बैठे हैं। अब जाते जाते एक और डेटा दिए जाता हूं, ये मैंने पहले भी दिया है, हालांकि पिछली वीडियो में भी। जिस नीति आयोग ने यह रिपोर्ट पेश की है आज, उसी नीति आयोग ने 2023 में आधिकारिक रूप से स्कूलों के विलय की सिफारिश भी की थी। अब सुनिए, और कुछ राज्य नरेंद्र मोदी के पीएम बनते ही इस पर अमल कर चुके थे कि स्कूलों का मर्जर करना है 14-15 में, और ये सभी राज्य ऐसे थे जहां डबल इंजन की सरकार थी। नतीजा क्या हुआ? 94,000 स्कूल आज बंद कर दिए गए हैं। जाते जाते एक और खास बात, इन बंद हुए स्कूलों में करीब 73% ऐसे राज्यों से हैं जहां बीजेपी की सरकार है। नमस्कार।